में गया है ये कराने वो कराने। अरे तुम इतने नीच आदमी हो ना, इतने जलील तुम्हारे घर के संस्कार तुम्हें दिए गए हैं ना, जो तुम एक उसका आप लोग हद पार करते जा रहे हो। हम अभी मम्मी के साथ शाम के टाइम हो रहा है, अभी बुरा लगता है, मिस्टर राज को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। और अगर ऐसा है तो हम खुद आके ब्लॉग में बता सकते थे कि वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हमने बोला कि नहीं, अभी उनका भी थोड़ा सा मन नहीं था ब्लॉग शूट करने का, जिसकी वजह से हमने नहीं दिखाया। बट हाँ, मम्मी ने खुद ब्लॉग में बोला है कि वो दिल्ली गए हुए हैं, किसी काम से गए हुए हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो ना कि एकदम किस काम से गए हैं, क्यों गए हैं, कहाँ है, मतलब हर चीज़ आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है। और 3 बच्चे हैं मेरा, और एक बहू है और एक दामाद है। तो हम अपने तीनों बच्चों में इतना अच्छा संस्कार दिए हैं, गुण दिए हैं कि कहीं ये लोग फालतू काम करता नहीं है, कोई काम से ही कहीं जाता है। और सचिन दिल्ली गए हैं तो काम से गए हैं, और उनका कुछ बिजनेस का काम है जो आप लोग को बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। आप लोग जो है फालतू कमेंट नहीं कीजिए। और कुछ दिन पहले आप लोग देखे भोपाल गए थे राखी बनवाए, तो भाई बहन से बढ़ के इस दुनिया में कोई प्यार नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। भाई बहन माँ बाप ये सब ऐसा चीज़ होता है कि इस पर उंगली नहीं उठाया जाता है। लो जी, अभी तक तो हम ही लोग बोल रहे थे, अब तो मनीषा ने भी आकर ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि सचिन को लेके बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। और सचिन भोपाल क्यों जाते हैं, भोपाल में ऐसा क्या है। तो आप लोगों के पास सिर्फ इतना ही रह गया है कि आप कब किस तरीके से किसी को बदनाम करना है और कैसे हम उसके ऊपर कुछ बोल सकें, बस यही आपको आता है। क्योंकि एक औरत है तो वो उसको कौन सा हम ऐसा कैरेक्टर उसका पकड़ें जिससे हम उसे बदनाम कर सकें। और ये कोई बाहर वाले लोग नहीं है जो इस तरीके के कमेंट करके जा रहे हैं न्यू आईडी बनाकर। कल मैंने जो वीडियोस बनाया था उसके ऊपर इतना वाहियात कमेंट बनाया था, मैं उस कमेंट को आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ बात जरूर करूंगी। क्योंकि अगर मैं बात नहीं करूंगी तो वो मेंटल आदमी औरत जो भी है वो यही सोचेगा कि मैंने वो कमेंट पढ़ा नहीं और उस कमेंट को डिलीट कर दिया। अरे तुम इतने नीच आदमी हो ना, इतने जलील तुम्हारे घर के संस्कार तुम्हें दिए गए हैं ना, जो तुम एक विधवा औरत के लिए इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हो। और सिर्फ इसलिए, जो कि अभी रक्षाबंधन गया था तब सचिन ने खुद वहां जाकर इन सब चीजों को क्लियर किया था कि, और क्लियर बताने से ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया था। जो चीजें जेन्युइन हुई थी वही सारी चीजें आपके और हम लोगों के साथ शेयर की थी। पर तुम्हारे दिमाग में इतना गंद भरा हुआ है कि तुम्हें वो सब चीजें, नाटक, ढकोसला या फिर कैमरे के लिए वीडियो बनाई गई, ये सब चीजें नजर आती हैं तुम्हें। तुम्हारे जो कमेंट्स थे ना, मैं उस कमेंट को इसीलिए नहीं लगा रही हूं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, जो भी तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। सब लोगों की आईडियो में जाकर जो भी सचिन मनीषा के ऊपर बात करते हैं, जिनकी वीडियोस चलती है, आप वहां जाकर इतने वाहियात गंदे गंदे कमेंट इन दोनों को लेकर कर रहे हैं। तो आपको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी कि तुम्हारी घर के संस्कार इतने ही तुम्हें मिले हैं कि एक औरत को या एक लड़की को अगर तुम देखो तो कुत्तों की नजर अपनी रखो और उसके कैरेक्टर पे किस तरीके से तुम बात कर सको वो डिसाइड करो। अरे तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं है। तुम्हें वो जोड़ी पसंद नहीं है, उनकी बॉन्डिंग तुम्हारी आंखों में खटकती है, उनका जो रिलेशन है वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तो क्यों देखते हो तुम वीडियो। तुम्हारे पास जाकर किसी ने बोला कि हाँ भैया तू आज सचिन का वीडियो देख, या फिर हम लोगों का वीडियो देख, या फिर वहां भोपाल का वीडियो जाकर देख। तुम्हारे शर्म नाम की चीज होनी चाहिए। आंटी जी ने भी ये चीजें क्लियर की है कि मेरे बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं है। और सचिन खुद मैरिड है, आई बात समझ में। कुछ टाइम बाद सचिन के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है और अभी इन सब चीजों को वो कर रहा है। तो मतलब अगर वो कहीं जाता है, बाहर जा रहा है तो आपको अपडेट दे, हंगने मूतने जा रहा है तो आपको अपडेट दे, खा क्या रहा है तो अपडेट दे, तब तुम्हें संतुष्टि पड़ेगी कि आज उसने क्या खाया, कौन सा पानी पिया, क्या उसने किन किन लोगों से वो मिला, वो सब चीजें आपको अपडेट दे। भैया ये सोशल मीडिया है, जितना जिसको लगता है उतना वो आपको और हम लोगों के साथ शेयर करता है। और वो इतना भी शेयर करता है तो भी तुम लोगों की आंखों में मिर्ची लगती है कि ये सब चीजें क्यों है। चलो मान लेते हैं तुम लोग सही कह रहे हो, एक पल के लिए मान लेते हैं तुम सही कह रहे हो, और जो हम लोगों को दिख रहा है वो गलत है। हम तो जो देख रहे हैं ना वही बता रहे हैं। हम तो किसी के रिश्ते के ऊपर उंगली नहीं उठाते, तुम लोग उठाते हो, क्योंकि तुम लोगों की मेंटेलिटी सिर्फ इतनी ही है कि तुम किसी को कैसे जलील कर सको, कैसे किसी के बारे में क्या बोल सको, बस इतना ही तुम्हें आता है। ठीक है, मनीषा ने जो चीजें सोची समझी और आपके और हम लोगों के साथ जो उसने शेयर की है, एक तो तुम्हें पता है एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसके हस्बैंड को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और इन बातों के लिए ट्रोल किया जा रहा है कि जिसका कोई तर्क ही नहीं है। आप बताओ, मनीषा ने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें उसने ये दिया था, जैसे हम जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। ठीक है,
उसके ऊपर भी तुमने वो चीजें लेके खड़ी कर दी, और खुद वो आज कैमरे पे सामने नहीं आ रहे हैं सचिन, वो अपने काम में बिजी हैं, उनका घर का काम है, बाहर का काम है, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को या हम लोगों को बताने की क्या जरूरत है? हमने या उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन किया था ब्लॉगिंग करने से पहले कि मैं आपको हर एक चीज की बारीक से बारीक डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा? ऐसा कुछ हुआ था क्या? आप बताइए। आप जब आपको लगा कि वो अपनी बहन के साथ उसकी नहीं बन रही, वो वहां जा रहा था, तब आप लोगों ने उसके ऊपर स्टार्ट किया कि जो अपने रिश्ते हैं, हालांकि मैंने भी इस पे बात की थी कि जो अपने ब्लड रिलेशन है वो कहीं पे भी कहीं से कहीं खत्म नहीं हो सकते हैं, पर ऐसा क्यों? तो आपको इन चीजों को समझना चाहिए था कि क्या है, कैसे है और कब इन सब चीजों को मतलब हम लोग खत्म करेंगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम उनकी हंसती खेलती लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम औरत का मन इतना कच्चा होता है कि वो ना सोचते हुए भी ना जब कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं तो उसके माइंड में बैठ जाती है। हालांकि मनीषा का विश्वास बहुत है, वो प्यार करती है, समझते हैं, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, हम सब चीजें हम लोगों के सामने आती हैं। सचिन अगर कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो उसे पता है कि मेरा हस्बैंड किस काम के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या मतलब है, सब चीजें मनीषा को पता है। पर वो आपको क्यों बताए? बताइए मुझे, क्यों बताए? जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या हम कोई भी अपने काम पर वर्क करते हैं, जब तक उस काम में हमें सक्सेस नहीं मिल जाती ना, तब तक हम उस काम को अपनी फैमिली में भी नहीं बताते, ठीक है। पर अगर कुछ ऐसा हो रहा है, वो बता भी रहा है अपनी फैमिली में इन सब चीजों के सामने, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर क्यों करे? टाइम आएगा तो बता देगा। क्यों राई का पहाड़ आप लोग बनाने पे उतारू हो रखे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मेरी हाथ जोड़ के सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपको लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आपको पता है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब विडो एक औरत होती है, जब एक औरत विधवा होती है, उसके हस्बैंड नहीं होते हैं, तो उसको कन्या, कुंवारी कन्या का रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हर किसी को भगवान, कभी भी मेरी ये दुआ है, कभी किसी को ये दिन ना दिखाए और कभी किसी औरत के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि आदमी ना बहुत आसान होता है, वो उससे अपनी लाइफ नहीं कटती है, वो अपना पार्टनर ले आता है। और कहीं ऐसी भी मैंने औरतें देखी हैं जो अपना जीवन अपने प्यार के लिए ही निकाल देती हैं, कि जिससे हमने एक बार प्यार किया, जिससे हमारी शादी हो गई, बस वही लाइफ टाइम तक रहेगा। हालांकि बहुत बड़ी एक लाइफ है उसके सामने, अगर वो उन चीजों को आगे बढ़ती हैं तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके से उसके चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, या आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, अगर कहना है, किसी के लिए कुछ बोलना है तो अच्छा बोलो, बुरा तो भैया दुनिया बोलती है। आप लोग देख ही रहे हैं कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर तुम किसी के लिए अच्छा बोलोगे तो आगे जाके कर्मा तुम्हारा अच्छा करेगा। किसी के लिए गलत बोल के अपने आप को आगे लेके जाना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। आप में से कौन कौन मेरी इस बात से सहमत करता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जो तोड़ना चाहते हैं ना, वो इन सब चीजों में नाकाम रहेंगे। तो मनीषा के अंदर ये विश्वास हमें दिखाई दिया है, विश्वास, और उनका प्यार दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, वो है जो है, सब जानते हैं। अब आपको कितना क्या लगता है ये तो आप ही लोग जाने, कैसे आप लोगों के माइंड में ये सब चीजें आ गई। ये तो अच्छा है कि सचिन मैरिड है, उसकी वाइफ है, और अब बहुत जल्द वो 2 से 3 होने वाले हैं। तो परमात्मा जल्द ही ये उनकी ख्वाहिश पूरी करे और आप सबके साथ वो इस खुशी को साझा करें। तो यही कामना करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो। जब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो आपके सामने सब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। बुरे लोग भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। बशर्ते सिर्फ इतना है कि आपको अच्छा होना होगा, और वो थोड़ा कठिन हो सकता है, पर अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो अच्छा होके ही रहेगा। क्योंकि सच्चाई देर भले लगती है, पर सामने सबके आती है, क्योंकि सच्चाई अकेली रहती है। झूठ के आगे ना बहुत सारे लोग रहते हैं, झूठ को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। सच्चाई को वो अकेला रहता है ना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसके लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो सच है वो आप सबके सामने आएगा, आप उस चीज़ का इंतज़ार कीजिए और ऐसे किसी के पेशेंस का मजाक मत उड़ाइए। अगर वो कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा है तो उसका कुछ रीज़न हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो पहले वो खुद कंफर्म करना चाहता है, तब आप लोगों को बताना चाहता है।